जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मायिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 12 भावनाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी तक हमने अनित्य भावना, अक्षण भावना, संसार भावना और कल अपनी चर्चा चल रही थी एकत्व भावना, है ना। और अगली बात चर्चा आने वाली है अन्यत्व भावना। तो अपन ने गुरुदेव श्री के प्रवचन से देख लिया था। देखो अब थोड़ा सा दादा की बुक से देखेंगे कि एक दादा की बुक में 61 नंबर का पेज है। इसमें लिखा है एकत्व और अन्यत्व भावना में अस्ति नास्ति का ही अंतर। एकत्व भावना अस्ति परक है, अस्ति परक चिंतन किया जाए। क्या मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। समय सार जी में गाथा है ऐम को खल शुद्ध, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं यह अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे। तो वो अन्यत्व भावना हो गई, पर अन्य पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, ये अन्यत्व भावना। और मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये एकत्व भावना। क्लियर हुई बात? एक अस्थि परक बात है और एक नास्ति परक बात है, इतनी बात है। तो क्या बोल रहे हैं, उसी का अन्यत्व भावना में नास्ति परक चिंतन होता है। मैं ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं। तो ऐसा हूं ये एकत्व भावना, और मैं पर रूप नहीं हूं ये अन्यत्व भावना। ठीक है। अब जैसे वो 12 भावना में एक लाइन आती है ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कहूँ या जीव गो साथी सगा न कोई। तो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये मात्र जन्म मरण की बात नहीं कि जन्म अकेला होएगा, मरेगा तो अकेला। यहाँ तो कह रहे हैं जीवन पर्यंत, जन्म मरण के बीच में जितना काल है वो अकेला ही है ना। कल बात थी ना कि घर में 4 सदस्य हैं और एक कोई कंडीशन बनी, तो उस कंडीशन बनने पर सबके परिणाम न्यारे न्यारे। सब अकेले अकेले अपनी योग्यता अनुसार, अपनी कषाय के अनुसार, अपने मोह के अनुसार उस एक परिस्थिति को भोगते हैं। समझ आ रही बात? जैसे गर्मी है तो सबको एक जैसी गर्मी लगती। बाहर में टेम्परेचर कितना है कि 40 टेम्परेचर बाहर में, गर्मी सबको एक जैसी बेन लग रही। हाँ, सर्दी है, सर्दी टेम्परेचर हो गया -1 डिग्री हो गया, सबको एक जैसी ठंड लग रही है। लगना लग ठंड, 2 चीजें काम कर रही हैं वहां, ठंड का ज्ञान और ठंड लगना। ये लगना क्या चीज है? लगना लगना है कषाय, कषाय जितनी कषाय, तीव्र कषाय तो वही टेम्परेचर तीव्र लगेगा। और कषाय की मंदता होगी तो उतना ही टेम्परेचर में शांति। कषाय तीव्र तो उतने टेम्परेचर में, तीव्र कषाय में बहुत आकुलता, उस आकुलता का गर्मी सर्दी से संबंध नहीं। कितनी गजब की बात, समझ में आ रही है बात? नहीं, बात समझ। ऐसा भूख लग रही है, भूख सबको एक जैसी। ये लगना क्या है? लगना, लगना कषाय से रिलेटेड है। और भूख का ज्ञान, ज्ञान की पर, और वहीं पर मिथ्या तो चल रहा है साथ। ऐसा
ठीक है, हाँ जी। क्या करें? इस दुखमय संसार में कहने के साथी तो बहुत मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है इसमें, हम सब साथी हैं। तो साथ होना, पर द्रव्य का संयोग होना अलग बात, पर उसका साथ देना, एनी हेल्प, सो नहीं है। ये तो भावना क्या कह रही है कि संसार अवस्था में संयोग तो है, शरीर का ही संयोग है, कर्म का संयोग है, विषयों का संयोग है, और अन्य चेतन अचेतन परद्रव्यों का संयोग है। संयोग तो है, पर साथी कौन है? जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का साथी कौन है? बोलो, जीव कौन का साथी है? साथी कोई, जिनका से कोई नहीं है। साथी, कोई साथी, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं दुखमय संसार में कहने के साथी तो बहुत जाएंगे, पर सगा साथी, वास्तविक साथी कोई होता ही नहीं, होता नहीं। हो सकता नहीं। कोई साथ नहीं देता, ऐसी बात नहीं है, कोई साथ दे सकता नहीं, क्योंकि वस्तु स्थिति के अनुसार कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। तो हाँ हमने जी। तो बहुत लोगों को देखा, उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे पास एक बार एक ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनी है ना, और हमारा किसी ने साथ दिया, भाई ने साथ दिया, पड़ोसी ने साथ दिया, ऐसा बोलते हैं ना, साथ दिया। तो वो क्या ब्रह्म चीज है। है साथ दिया? वो क्या चीज है? देखो वो क्या चीज है। दो भिन्न भिन्न द्रव्य, दो भिन्न भिन्न वस्तु न्यारा न्यारा परिणमन कर रहे हैं। एक की कषाय दूसरे के सापेक्ष नहीं होती। क्या बोला? भिन्न है। एक की हाँ जी। कषाय दूसरे के सापेक्ष नहीं होती। ऐसा दो द्रव्यों के बीच में ऐसा कोइंसिडेंस होता क्या कि इधर विकल्प हो, किसी की हेल्प करने का विकल्प, जीव नंबर एक को हेल्प करने का विकल्प, एकदम स्वतंत्र निरपेक्ष, पर से निरपेक्ष। कषाय है ना, तीव्र कषाय, मंद कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय, ऐसा प्रवाह चला आ रहा है अनादि से। कषायों का प्रवाह चला आ रहा है, तीव्र, कभी मंद, कभी मंदतर, कभी मंदतम, कभी तीव्रतम, ये सब चलता चला आ रहा है। उसी के बीच में एक ऐसा परिणाम आया, हेल्प करने का, दया का भाव, और उधर ही सामने वाले का पुण्य का उदय। क्या बोला? दो चीजें घटित हो रही हैं, सामने वाले का पुण्य का उदय, स्वतंत्र। दूसरे जीव को दया का भाव, ये एक हाँ साथ हो गए। हाँ जी। तो फिर हम कहते हैं इनने हमारे साथ दिया, जबकि उसका दया का परिणाम है वो एकदम निरपेक्ष है, और इसका पुण्य का उदय एकदम निरपेक्ष। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसी गजब की बात। इसमें निमित्त देखो, नैमित्तिक लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। निमित्त नैमित्तिक लगा लो, निमित्त उसे लगा लो। कहते हैं जो कुछ लगा लो। हम्म। निमित्त नैमित्तिक के नाम पर भी कोई लगार नहीं चाहिए। हाँ जी। समझ में आ रही है? कर्ता बुद्धि नहीं चाहिए। देखो मेरे को अभी एक क्या बात याद आ रही है, बहुत पुरानी बात याद आ रही है, कि शांतनु मात्र 2.5 साल का था, 2-2.5 साल का, और किसी दूसरे स्टेशन पे पोस्टिंग हुई थी। सुनना, ऐसे एक बात तो कहना चाह रही है ना, वो भुज में, गुजरात में, और गुजरात में कहां से गए? कोचीन से। कोचीन इधर नीचे बिल्कुल, हाँ जी। एर्नाकुलम, वहां से गुजरात पोस्टिंग हुई। अब समझो कि वहां पर पोस्टिंग पहुंच के एक ही दिन हुआ, बस एक दिन, हाँ जी। और अभी पूरा पूरा सामान जो लोड किया था वो सामान भी अभी ओपन नहीं किया, हाँ जी। अभी सब बंद पड़ा। थोड़ा सा कुछ पहले से जाके क्वार्टर वगैरह लिया, तो कुछ सामान खोला, तो वहाँ आर्मी में सब ऐसा है, दूसरे की सब हेल्प करते हैं,
कोई नया पोस्टिंग आया तो उसको खाना पीना, चाय नाश्ता वगैरह वगैरह सब। और शांतनु को फीवर आ गया पहले ही दिन पहुंच के, और डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने हाथ रखते से बोल दिया कि इसको अपेंडिक्स हुआ है, इसको अब जस्ट अभी ऑपरेट कराना पड़ेगा। मेरे को क्या बोलना है, तब कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो उसके पापा ऑफिस में, बेटी घर में, और उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल में, हाथ में कुछ भी नहीं। वहां तो आर्मी के सब हॉस्पिटल होते हैं ना, जो सब फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चलता है। वहीं से एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस में सीधे जाके सीनियर वो जो बड़ा हॉस्पिटल था वहां पे पहुंचे, मिलिट्री हॉस्पिटल में। और मिलिट्री हॉस्पिटल में सर्जन नहीं तो उन्होंने जनरल हॉस्पिटल में प्रेफर कर दिया। फिर वहां से गाड़ी, वहां अपने को ना रास्ता पता ना कुछ नहीं आता पता। अब उस समय सिर्फ एक टारगेट, क्या टारगेट, कि इसको अपने को सही करना है, बस ये सही हाथ में पहुंच जाए, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू हो जाए। अब वहां पे जैसे जाके वो बेड लिया, डॉक्टर ने बोला कि इसको पट्टी करो, बहुत तेज फीवर है और इसके ऑपरेशन की व्यवस्था की जा रही। हाथ में ना रुमाल है, ना पानी है, ना बोतल है, कुछ भी नहीं। और देखो किसी दूसरे को साथ में, एक कोई लेडी थी, उसको ऐसा विकल्प आया, वो क्या बोलती है, मुझे ये अभी ये वाली बात याद है कि इधर पुण्य का उदय एकदम निरपेक्ष, उधर दूसरे का दया का भाव। वो क्या बोली, बेटी तुम क्यों परेशान हो रही हो। उसको सारी बात बताई कि हमारे पति को कुछ अता पता नहीं है, हम इसको लेके इतनी दूर आ गए, हमें पता भी नहीं है वापस कैसे जाना, उनको खबर कैसे देना, कुछ अता पता नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। तो उसने एक शब्द बोला, आप बिल्कुल टेंशन नहीं करना, पैसे की किसी चीज की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बेफिक्र होके कहना। उसने थाली दी, रुमाल दिया, बोले अभी इसकी पट्टी करो। डॉक्टर ने बोला इसका टेम्परेचर कम करो। देखो, एक तरफ असाता का तीव्र उदय, दूसरी तरफ पुण्य का उदय इस संबंधी, और तीसरी तरफ किसी और को हेल्प करने का भाव। ये सब कोइंसिडेंस होता है। अब कोई बोले कि अरे जीवन भर वो व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभाव में जीवन भर होता है, उनने हमारी हेल्प की, हेल्प की, हेल्प की, हेल्प की, हेल्प की, और किसी ने नहीं की तो अरे मैं तो इतनी परेशान, घर से कोई नहीं आया, सब इनने हमारी हेल्प नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की। ना अपना पुण्य का उदय पता, ना पाप का उदय पता, ना असाता का पता, ना सामने वाले के परिणाम का पता, दो द्रव्यों की निरपेक्षता नहीं पता। बोलो, और कैसी गजब की बात, कौन कहां से आसमान से उतर के आते हैं निमित्त। तो जो डॉक्टर आया ना, डॉक्टर, तो उसने नाम देखा शांतनु जैन, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला आप जैन हो, हमने कहा जी सर डॉक्टर हम लोग। तो वो डॉक्टर क्या बोले, मैं भी जैन हूँ, डॉक्टर शाह करके, मैं भी जैन हूँ। बस अब जैन जैन मिल गया, सुनते से कैसा लगेगा, इतना रिलेशन, अपना कोई अपना, अपना कोई। बोलो, पॉइंट समझ में आया। बच्चा ऑपरेशन पहुंच गया, अता पता नहीं है कैसे आएंगे, वो ढूंढते ढूंढते कैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में, शाम को 7 बजे ये कंडीशन में, सुबह के गए। देखो कहां से आपको, और ये सारी व्यवस्था क्रमबद्ध है। आज जब पढ़ते सुनते हैं ना, तो अब वाली बात ख्याल में आती, बोलो सब क्रमबद्ध है, कौन बिगाड़े कौन सुधारे। जी, पंचाशी काय ग्रंथ में एक एग्जाम्पल कोड किया है आचार्य देव ने। क्या, एक बांस है, बांस, ऊंचा बांस है, तो उस बांस की कुछ नीचे की जो कोर है ना, बांस में जो छोटे छोटे से फ्रैक्शंस बने रहते हैं ना, तो गांठ कुछ होती है। कुछ तो कलरफुल है, और बाकी ऊपर का बांस ढका हुआ है। तो कोई क्या समझता है उसको देखकर कि ये पूरा बांस ऐसा ही कलरफुल होगा। क्या बोला, नीचे कुछ पोर्शन खुला है ना, वो कवर्ड है, और ऊपर का ढका हुआ है, तो कैसा समझ में आता है।
संसार में सारे जीव ऐसे ही होते हैं। किसी का पाप का उदय आ रहा है तो उसको ऐसा लगता ही नहीं है, अरे सब जीव दुखी हैं। किसी का पुण्य का उदय तो सब ऐसे ही हैं। अरे नहीं, भविष्य का आपको वर्तमान में पता नहीं है, वो ढका हुआ है। अब वो जो ढका हुआ है वो क्रम में अपने अपने क्रम में गुत्थी खुलेगा। खुलती चली जाएगी, अपने क्रम में हाँ खुलती जी, चली जाएगी, वो आपके सामने आता जाएगा। हाँ जी, और इस बात की स्वीकृति हो कि ये जो संयोग बने हैं मेरा पुत्र, अब आप मेरा पुत्र देखोगे तो सुखी नहीं हो सकते। संयोग देखोगे, संयोग देखोगे तो आसक्ति का किंचित राग होगा, लेकिन वो राग ऐसा नहीं होगा कि जो अनंतानुबंधी जाति से दुखी दे करे और अनंत संसार में रुलाए। बोलो ये कितना बड़ा पुरुषार्थ का काम है, ये भावना कितनी बड़ी चीज है। हाँ जी, दादा ने यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि ये भावना मतलब निरंतर ये भावना, मैं एकाकी एकत्व लिए एकत्व लिए, मेरा स्व से एकत्व है पर से अन्यत्व। जब शरीर से ही अन्यत्व है तो फिर दूसरे प्रगट जुदे धनधामा। पॉइंट समझ में आया? वस्तु स्थिति के अनुसार कोई साथ दे नहीं सकता, और जहां पर साथ देता हुआ दिख रहा है वो ऐसे दो अलग अलग स्थान पर अलग अलग निरपेक्ष काम हो रहा है, और वो एक कोइंसिडेंस है बस। ब्रह्म है, ब्रह्म। हाँ, आप कह रहे हो ना, जैसे घरों में ऐसा होता है ना, ठीक है अब हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, तो वो सामने वाले भी कहता है ठीक है मत करना। अब मत करना और नहीं करेंगे क्या होता है, उधर राग की सत्ता मौजूद है ना, तो वो नहीं करेंगे बोलते हुए भी करने लग पड़ता है, और वो बोलता है कभी नहीं बोलेंगे तो फिर वो भी बोलने लग पड़ता है। क्या बोला? इतने गजब का उदय का ये व्यवस्था चल रही है पूरी की पूरी, और फिर वो कंडीशन फिर बन जाती है। तो वो समझता है कि देखो मैंने तुम्हारा हेल्प की, हेल्प की, हेल्प नहीं की, अपने राग की पूर्ति हुई है। क्या बोला? हेल्प नहीं की है, स्वार्थ है की पूर्ति करी है। अपने राग, वो ऐसा राग यदि मौजूद नहीं हो तो हजार बार हाथ जोड़ जोड़ के रह जाओ, वहां राग की सत्ता ही नहीं है तो वो करेगा क्या? देखो कैसा का वस्तु स्वरूप है, वहां पर राग की सत्ता ही नहीं है ना। अब आप बोलते रहो हमारी हेल्प नहीं करते, हमारी सुनते नहीं, वो उसको उसके पास सत्ता ही नहीं है, करेगा कैसे? हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। गजब का मार्ग है। क्या बोल रहे हैं? पर द्रव्यों का संयोग है पर साथ नहीं, साथ नहीं। पर द्रव्य संयोगी है परंतु साथी नहीं। साथी कौन है? साथी कौन है? मेरा साथी कौन है? मैं जीव द्रव्य, नहीं मेरे काफी। अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, इतना मेरा साथी, इतना इनमयी अभेद। वो ज्ञान की पर्याय, वो श्रद्धा की पर्याय, वो चारित्र की पर्याय, विकारी पर्याय, शुद्ध पर्याय, ये भी मेरे साथी नहीं है। क्या बोला? ये एक समय की है, छूट जाएगी। ज्ञान और रागद्वेष की पर्याय भी मेरे साथी नहीं, और और सभी रत्नत्रय की पर्याय भी मेरे साथी नहीं। हाँ जी, हाँ, मोक्ष की पर्याय भी मेरे साथी नहीं। ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूं, मैं और मेरा परिवार। कितना मेरा परिवार? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग क्षण। बस। बस इतना। अब इन तीनों को एक साथ बोलो तो मैं और अनंत को एक साथ बोल दो, मेरा निज वैभव, वो मेरी पहचान का चिन्ह, उपयोग लक्षण, ज्ञान और ज्ञायक, बस मेरी पहचान का चिन्ह। ये सदा एक रूप, सदा साथ, सदा।
अज्ञान मोह राग द्वेष सदा नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सदा नहीं, हाँ जी, अनंत चतुष्टय भी सदा नहीं, वे भी उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, हर बार नया नया उत्पन्न होता है। बोलो। कोई पर्याय है ही नहीं साथ, एक समय की है। अब विचार करो, जब हम पर्याय की बात करके इस बात को युक्ति न्याय से समझते हैं, पर्याय की बात को समझते हैं, तो परद्रव्य, बोलो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय तो साथी नहीं, लेकिन पत्नी दुकान मकान बच्चे, बोलो सारी ये भी शिकायतें खत्म हो जाती है ना। ये भी एक हाँ। कुछ समय के हैं। कुछ समय के हैं, तो जिस समय है उसी समय संयोग है, साथ ही नहीं, बात ये चल रही है। हाँ जी, जिस समय है उस समय भी वे संयोग हैं, साथ ही नहीं। वियोग सहित है। हाँ, दादा ने एक एग्जाम्पल कोट किया है। क्या एग्जाम्पल कोट किया है? कि एक पिता अपने पुत्र को छोड़ने जा रहा था ट्रेन, है ना, तो वो ऐसा उदास होके लौट रहा, तो किसी ने पूछा क्यों भैया इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने बोला बेटे को छोड़ के आ रहा हूँ। तो बोले सीट मिल गई थी? कि हाँ सीट मिल गई थी, बड़ी मुश्किल से, ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी, पहली बार मुंबई अकेला जा रहा है, और क्या बोलते, ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी, पैर रखने को भी जगह नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि आप तो बोल रहे हो कि पैर रखने की जगह नहीं थी, और फिर बोल रहे हो कि बच्चा अकेला जा रहा है। समझ में आ रही है? हाँ जी, ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी और बच्चा अकेला जा रहा हजारों है। आदमी बोलो, साथ है। वो भीड़ संयोगी तो है, हाँ जी, पर साथी नहीं। हाँ जी। कितनी कितनी मतलब गजब की बात है। हम्म, ऐसे ही ये पिता पुत्र बच्चे थे, दुकान धन दौलत, संयोग तो है पर साथी नहीं, साथी नहीं। ये चिंतवन निरंतर करना। क्या बोला? ये पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे। आज दोपहर में क्लास चल रही थी, चर्चा आई, वो कह रहे हैं कि दुख का कारण अज्ञान मोह राग द्वेष है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल अप्रोच। अब बच्चे ने बात नहीं मानी, अब शब्द बोल दिया, तो दुख उत्पन्न हो गया, है ना। हाँ जी, अब निर्णय करो कि आपने स्वाध्याय में पढ़ा दुख का कारण अज्ञान मोह राग द्वेष, ये परिणति में जो दुख उत्पन्न हो रहा है इसका कारण अज्ञान मोह राग, बच्चा नहीं। हाँ और जी। उपाय क्या कर रहे हैं? बच्चे को बच्चा, समझाओ, इसको समझाओ, अच्छे से बात किया करे, रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तो घर के पूरी दुनिया उस बच्चे को समझाने पे तुल गई। हाँ जी, समझना किस, मुझको। बोलो, और कदाचित वो समझ जाए और बहुत अच्छे से बोलने लगे, तो फिर अज्ञान मोह राग द्वेष का क्या हाल है? वो तो बोलो, बना जहर हुआ तो है। नती में, ऐसी बात है। ठीक है, तो हाँ ये जी, एक का नाम है। हाँ, एकत्व भावना की बात चल रही है। पंडित साहब एक स्लोगन बोलते हैं ऐसा कि मैं अकेला हूं पर अधूरा नहीं, हमेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं अकेला हूं, अकेला मतलब अधूरा नहीं, नहीं, परिपूर्ण हो। एक, एक उसको बोलते हैं एक, एक मतलब पूरा, हम्म। एक पूरा। अगर एक नहीं हो तो फिर वो अधूरा है। वो मैं एक हूं, एक मतलब पूरा, अपने अनंत वैभव से संपन्न हूं, संपन्न। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर, हाँ जी, बहुत सुंदर। गंभीर बात। ये कषाय चक्र में जोता जा रहा है, जोता जा रहा है, स्वरूप को जाने बिना। देखो, ऐसी बात आई थी आज, एक एक परिवार में एक एक बच्चे हैं, कोई बच्चा मंद कषाय, कोई बच्चा तीव्र कषाय।
शादी होके दूसरे घर में गए, वो घर को मैनेज कर रही है पूरा, कोई उसको डांट दे तो कुछ नहीं कहती है ना, तो जगत में उसकी प्रशंसा होती है। क्या? और जो पलट के जवाब दे और कुछ नहीं सुने, वो बोले कि आज ऐसा काम कर लेना, नहीं मेरा मन नहीं है, तो जगत में इसकी निंदा और उसकी प्रशंसा होती है। ये जगत की बात है। हाँ जी, सुनो, जिसकी कषाय मंद है, जो सबकी आज्ञाकारी है और डॉट टू डॉट सबका ध्यान रखती है, वो भी तत्व ज्ञान के अभाव में कषाय में ही जोती जा रही है। क्या बोला? समझ में आ रही है? हाँ जी, कुछ मिथ्यात्व ज्ञान है। काम नहीं, वो वो मंद कषाय का उदय ही उसको ऐसा है, तो उस मंद कषाय के उदय में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और एक को तीव्र कषाय है, दोनों ही कषाय के कार्य हैं, दोनों दोनों। अब लोक में इसको अच्छा कहा जाता है, इसको वो कहा बुरा कहा जाता है, लेकिन परमार्थ से जो तत्व ज्ञान से रहित हैं, वो तो कषाय के वशीभूत होकर, मंद कषाय के वशीभूत होकर ये काम चल रहा है। तो दोनों ही बराबर है, मंद कषाय। पारमार्थिक हितहित, हाँ, पारमार्थिक हितहित पता नहीं मेरा हित किसमें है। आरी बात समझ में? लौकिक और पारलौकिक चीजों में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? एकत्व न केवल आत्मा का अपितु प्रत्येक पदार्थ का सौंदर्य है। इतनी बात यहाँ पर एकत्व में थी। ठीक है, हाँ जी, दादा ने 4 लाइनें लिखी हैं एकत्व की, बहुत अच्छी सी। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में, स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार। क्या है एकत्व भावना? अपने एकत्व की पहचान है। हाँ, हमने एकत्व भावना पढ़ ली, सही बात है, सब अकेले अकेले हैं सब। तो अकेले अकेले मतलब यहाँ समान जाति द्रव्य पर्याय में अकेला अकेला। यहाँ तो कह रहे हैं वे अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय से भिन्न भी अकेला, फिर रत्नत्र की पर्याय से भी भिन्न अकेला, उस अकेले की बात चल रही है। समझ में आई बात? हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं? पर से अन्यत्व है। अब पर मतलब कौन? पर मतलब कौन? पर की लिस्ट लगा लो। पर में सब आ गया, पर्याय से लेकर सब आ गया। चेतन अचेतन, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय, गुण भेद, सब पर टोटल। हाँ जी, ये पर से अन्यत्व है ना, ऐसा। देखो उसमें क्या, जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब अन्य है। बोलो, जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब अन्य है, जब देह अन्य है तब क्या करें उनकी कथा, जो क्षेत्र से भी भिन्न है। बताओ, हाँ यहाँ जी। तो एक क्षेत्र का संबंध है यहाँ तो, और जिनके साथ एक क्षेत्र का संबंध नहीं है उनकी क्या बात करें, तो वो व्यर्थ का वायरलेस है ऐसा। अब तो कितनी गजब की बात लाइन लिखी है, बहुत शानदार लाइन लिखी है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य हैं। क्या बोला? कौन दोहराएगा? जो जो जानते जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धर्म है।
बोलो, यही विवेकी धन्य है और बाकी सब अविवेकी हैं, मूढ़ हैं, मूढ़। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। ऐसा यहाँ पे अन्यत्व भावना। देखो अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपास्य देखते हैं अन्यत्व भावना 402 पेज पे। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब जुदे जुदे हैं, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिला हुआ नहीं है। जल पय जो जिय तन मेला, वह भिन्न भिन्न नहीं भेला। एक बार बोल रहे हो कि दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, जब मिले हुए हैं तो फिर क्यों बोल रहे हो कि भिन्न भिन्न नहीं भेला? भैया आकाश द्रव्य के सापेक्षता में बोल रहे हैं, एक क्षेत्रावकाश संबंध में कि ये मिले हैं, और स्वरूप के समीप जाप कर देखने पर दोनों में अन्यत्व भिन्न है। हाँ, दोनों में क्या है? अन्यत्व, अन्यत्व, अन्य अन्य, अन्यत्व, अन्य अन्यपना, अन्य अन्यपना। ग्लास में ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट पानी, चीनी डाल दी, घुल गई, ट्रांसपेरेंट, वो भी ट्रांसपेरेंट दिख रही, नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, अब सब चारों क्या हो गए? एक हो गए? नहीं हुए। नहीं, सब में अन्यत्व है। कैसे पता? एक सिप लेके देखो, पता चल जाएगा चीनी अलग बोल रही है मिठास लक्षण के द्वारा। चीनी बोल रही है मैं मिठास लक्षण के द्वारा यहाँ पर हूँ। ऐसे शरीर में, आत्मा में अन्यत्व है। अरे शरीर और आत्मा में तो अन्यत्व है ही, आत्मा और आश्रम में अन्यत्व है। आत्मा द्रव्य में और पर्याय में अन्यत्व है। बोलो, जब इनमें ही अन्यत्व है तो फिर और की कौन कथा? समझ रही बात? क्या बोल रहे हैं? मिला हुआ नहीं था और कभी मिलेगा नहीं। मन वचन काय यह सभी आत्मा से भिन्न है। जब यह शरीर मन और वचन भी आत्मा से भिन्न है तो यह प्रकट रूप से भिन्न घर मकान वगैरह एक कैसे हो सकते हैं? बोलो, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये मोबाइल दिख रहा है ना, ये जिनवाणी दिख रही है ना, स्कंद दिख रहा है, इसमें भी एक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु न्यारा न्यारा परिणमन कर रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। अच्छा एग्जाम्पल है अनार का समझने के लिए। एक ही अनार में कुछ अनार खराब है और उसके जस्ट बगल वाला एकदम बढ़िया, उससे जस्ट आगे वाला खराब है। बोलो, समझ आई बात? ऐसा। अतः शरीर से निर्मोही बनकर, बोलो इस शब्द का अर्थ चाहिए आपसे क्या? शरीर से निर्मोही बनकर, ये मुझसे शरीर से भिन्न कैसे? है, इसका हाँ, ये मुझे सुखी दुखी नहीं करता, इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं, ये निर्मोह। बराबर, ये निर्मोह। शरीर में नहीं, शरीर में हूं ये मोह है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और बोले ज्ञान कि मैं शरीर हूँ, श्रद्धा में विश्वास है मैं शरीर हूँ, ये मोह है। और ज्ञान ने मैं ज्ञान हूं मैं शरीर नहीं हूँ, मोह मिट गया, इसका नाम निर्मोह बना। और मैं शरीर नहीं हूं इसका मतलब करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं, लाभ नहीं हानि नहीं, ये टोटल पैकेज का नाम है निर्मोही। तो दुनिया क्या समझ रही है? कुछ खाओ मत पियो नहीं, कुछ मत करो, ऐसे रहो बिल्कुल उदास उदास, ये है शरीर से निर्मोहीपन। और अपने को शरीर ही जानते रहे और खाना पीना कम कर दें, दूसरों से बातें नहीं करें और थोड़ा सा डल डल से रहें, तो अरे इनको बहुत शरीर से निर्मोही है। ये नाटक का नाम निर्मोही बना नहीं है। निर्मोही तो समझ आई? आनंदित रहता है, आनंद आता है इसमें। ऐसा क्या बोल रहे हैं? अतः शरीर से निर्मोही बनकर पर भावों से अपना भिन्नत्व जानकर आप में ही लीन होना योग्य है।
अभी देखो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार वस्तु स्वरूप जानकर बार बार चिंतन करना, इसका नाम अन्यत्व भावना है। अन्यत्व भावना मतलब बार बार चिंतन करना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना बार बार, इसका नाम भावना। समझ आई बात? हाँ जी। देखो पंडित साहब ने अन्यत्व भावना में बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत शानदार। देखो क्या लिखा है, बारह भावना पंडित साहब की पुस्तक में, जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं। भिन्न चतुष्टय, चतुष्टय किसे कहते हैं? क्या चलता है? द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, ये स्वभाव। तो कुछ अन्य बात है राइट। एक द्रव्य का चतुष्टय, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, भिन्न भिन्न चतुष्टय वाले। जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं उनमें क्या होता है? अत्यंता भाव सदा उनमें। जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं, अत्यंता भाव सदा उनमें। अभी सुनना अंदर अंदर की बात। गुण पर्याय में अन्यत्व अरे, प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। बोलो इस लाइन का कुछ अर्थ समझ में आया आपको? गुण पर्याय में अन्यत्व अरे, प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। अरे जो बस, भिन्न ठीक। चतुष्टय वाले हैं, क्षेत्र से ही भिन्न हैं। जल पय जो जियतन मेला, है ना? तो आत्मा का स्वक्षेत्र अलग, भले ही दूध पानी की तरह मिले हैं, एक क्षेत्राव का संबंध है, परंतु शरीर का स्वक्षेत्र अलग। और जिनके क्षेत्र अलग अलग हैं उनमें अत्यंत अभाव होता है। क्या बोला? हाँ जी। कहने जल अभाव पे है। जो जी, वो तो आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कह रहे हैं, आकाश द्रव्य की सापेक्षता में एक क्षेत्र पर है, परंतु उनके स्वरूप में से देखें तो आत्मा अपने स्वक्षेत्र में है और शरीर अपने स्वक्षेत्र में, हाँ जी। दोनों भिन्न भिन्न क्षेत्र में है, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया किसी। आत्मा की पर्याय शरीर की पर्याय में नहीं गई, शरीर की पर्याय आत्मा की पर्याय में नहीं आई। टोडरमल जी ने लिखा है कि परंपरा अपेक्षा अनादि से जीव का पुद्गल के साथ संबंध होने पर भी आत्मा का एक प्रदेश जड़ रूप नहीं हुआ और पुद्गल का एक परमाणु चेतन रूप नहीं हुआ। हाँ जी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें अन्यत्व है, अत्यंत भाव सदा हूं। अभी क्या कह रहे हैं? अब द्रव्य के अंदर अंदर कह रहे हैं गुण पर्याय में अन्यत्व है। जब द्रव्य द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, तब तो अपन द्रव्य गुण पर्याय बोल रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हो तो अलग अलग कैसे बोलेंगे? हाँ जी। समझ में आ रही है? ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग, और है सब एक ही प्रदेश पे, प्रदेश भेद नहीं है उनमें। एक पॉइंट लगाओ, एक एक पॉइंट लगाओ, बिल्कुल निडिल से एक पॉइंट। यहीं पे जीव द्रव्य, यहीं पे ज्ञान गुण, यहीं पे श्रद्धा गुण, यहीं पे चारित्र गुण, अनंत गुण, एक पॉइंट पे अनंत गुण। हाँ जी। और वहीं पे ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, सर्वांग में अनंत गुण, सर्वांग में अनंत पर्याय, सर्वांग में जीव द्रव्य। परमार्थ वचनी का अपन ने पढ़ी थी, उसमें ये पूरा टॉपिक आया था। हाँ जी। क्या बोला? अब इनमें प्रदेश भेद नहीं है, जिनमें प्रदेश भेद नहीं है, दो द्रव्यों में तो प्रदेश भेद है, लेकिन एक द्रव्य के अंदर अंदर तो प्रदेश भेद नहीं है, नहीं है। नहीं है, तो भी उनमें अन्यत्व है। समझ में आ रही है बात? एक अंदर अंदर पर्याय अन्य, नहीं। तो दूसरों की क्या बात करें? और अन्यत्व नहीं होता तो अनंत गुण कैसे कहेंगे?
और प्रदेश भेद नहीं है और अनंत गुण। समझ में आ रही है बात? बोले एक गुण से दूसरे गुण में अन्यत्व तो है और दोनों अपना अपना न्यारे न्यारे काम करते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। ज्ञान 100% सम्यक हो गया। चारित्र में विकार है तो चारित्र की विकारी पर्याय ज्ञान में क्या करती है? कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा सम्यक हो गई है ना, श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान पर सन्मुख हो गया, ज्ञान पर सन्मुख हो गया और श्रद्धा सम्यक है। पर सन्मुख ज्ञान श्रद्धा का क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं करेगा। तो बोलो अंदर अंदर इतना अन्यत्व तो है तो तुम बाहर की क्या बातें करते हो? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं इसका हूँ, इसका करता हूँ, इसका भोगता हूँ, इससे लाभ है, इससे हानि है। समझ में आ रही बात? अब देखो क्या लिखा उन्होंने, इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। दो द्रव्यों में भिन्नता नहीं देखी और एक द्रव्य के अंदर अंदर अन्यत्व तो नहीं देखा। दो द्रव्यों में तो प्रदेश भेद है लेकिन एक द्रव्य के अंदर प्रदेश भेद नहीं है, एक द्रव्य के अंदर अन्यत्व है। समझ में आ रही है? उनमें पृथकत्व है और इनमें अन्यत्व। टेक्निकल भाषा में बोले हैं तो दो द्रव्यों के बीच में क्या है? पृथकत्व। एक द्रव्य के अंदर पृथकत्व नहीं, अन्यत्व। ये प्रवचन सार जी की पूरी बात आ गई यहाँ पे। ये सब प्रवचन सार जी का टॉपिक है। फिर क्या बोल रहा है? इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है, इस तत्व समझ में आने से समरस निज में ही समता रस का पान है। अन्यत्व भावना समझ के, ये मेरे जैसा नहीं, वो मेरे जैसा नहीं, हम इनके लिए करके मर गए, वो हमारे लिए ऐसा करते। कहाँ गुंजाइश है इन बातों की? बोलो, बारह भावना पढ़ रहे हैं। ये भावना 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 और निरंतर चलती है भावना। आपकी भावना बनी, हमें आपको नया घर खरीदना है, बन गई भावना। अब ऐसा नहीं है भावना, अरे मेरा स्व से एकत्व, पर से अन्य, तो ये है भावना, है ना? ये कोई आडंबर नहीं, वस्तु स्वरूप का भली भांति विचार करके निर्णय करके कैसा वास्तव में स्वरूप है। हरी बात समझ में? हाँ जी जी। ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन से अगर देखें तो गुरुदेव श्री ने एकत्व और अन्य, एकत्व तो अपन ने कल देख लिया था, है ना? और अन्यत्व में भी गुरुदेव श्री ने बस इतनी ही व्याख्या की है जितनी यहाँ पर मूल ग्रंथ में लिखा है ना। तो गुरुदेव श्री के एंगल से भी अपना अन्यत्व भावना और एकत्व भावना पूर्ण होती है। कल अपन अशुचि भावना को पढ़े, ठीक है? समय अपना हुआ है। जिनवाणी के ज्ञान से कालो सोवाणी मस्तक सदा दे तो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।